नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम बात करेंगे ब्राजील में हुए रियो कार्निवल के बारे में। इस कार्निवल के बारे में इसलिए बात करेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह की बेइज्जती की गई, जमकर मजाक उड़ाया गया, खुलेआम शैतानियत दिखाई गई, शैतान की वर्शिप की गई और कहा जाता है ये सब की वजह से ब्राजील को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये सब क्या है और ब्राजील को क्या नुकसान उठाना पड़ा, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ब्राजील में हर साल ये कार्निवल होता है। फरवरी 17, 2023 से फरवरी 25, 2023 को ये कार्निवल हुआ था। ये इनका पुराना रीति रिवाज है, जिसकी वजह से ये कार्निवल सालों से होता आ रहा है। कहा जाता है लेंट के दिनों के शुरू होने से पहले ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसे प्री लेंट फेस्टिवल भी कहा जाता है। जिन्हें लेंट के बारे में नहीं मालूम उन्हें मैं यहाँ पर बता दूं कि गुड फ्राइडे आने से पहले के जो 40 दिन है, जिसमें फास्टिंग के साथ प्रेयर किया जाता है, उन दिनों को लेंट के दिन कहा जाता है। फास्ट के वक्त पूरे दिन बाइबल पढ़कर प्रेयर की जाती है और यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मारा गया है, उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश की जाती है। लेंट के दिनों में नॉनवेज और मिष्टान नहीं खाया जाता और इसीलिए लेंट के दिनों से पहले ये कार्निवल फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। ये कार्निवल में ये लोग खा पीकर बहुत एंजॉय करते हैं, ताकि आने वाले 40 दिनों में ये सब कुछ उनसे नहीं हो पाएगा। ब्राजील एक क्रिश्चियन कंट्री मानी जाती है, इसके बावजूद यहाँ पर ये परेड की गई थी, जिसमें यीशु मसीह की बेइज्जती की गई और खुलकर शैतानियत दिखाई गई थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यीशु मसीह का खुलेआम मजाक उड़ाया गया। ये वीडियो 2019 का है। यहाँ देखिए, शैतान और व्हाइट कॉस्ट्यूम में एंजल्स साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। शैतान और उसके डिमंस है और दूसरी तरफ मुख्य एंजल और उसके साथ दूसरे एंजल्स भी है। देखिए, शैतान जिस आदमी को घसीट कर ला रहा है वो कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। शैतान यीशु मसीह को गिरा देता है, यीशु मसीह के ऊपर त्रिशूल से वार करता है। यीशु मसीह को बेबस दिखाया गया है। शैतान के डिमांड से यीशु मसीह को चांटा मारते दिखाया गया है। मुख्य एंजल जो कि हाथों में व्हाइट तलवार लेकर खड़ा है, उसे भी बेबस दिखाया गया है। उसके बाद जैसे यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया हो और उसके बाद यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ हो, ये दिखाया गया है। ये जो पूरा सीन हमारे सामने क्रिएट किया गया है, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए खुद मरे, उसे किसी शैतान ने नहीं मारा था। अरे मैं तो कहता हूँ शैतान को यीशु मसीह के सामने खड़े रहने की ताकत ही नहीं है। तो यीशु मसीह को खींच कर लाने की और उसे मारने की बात तो बहुत दूर की है। यीशु मसीह को कोई जरूरत नहीं थी कि उसके खुद के एंजल्स उसे बचाए। यीशु मसीह खुद खुदा है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। शैतान के डिमंड्स यीशु मसीह की उपस्थिति से कांपते हैं, तो वो यीशु मसीह को चांटा कहाँ से मारेंगे। यीशु मसीह इस जहान में हमारे पापों के लिए मरने के लिए ही आए थे। उन्हें मालूम था कि उन्हें अपनी जान देनी है ताकि हमारी जान बच जाए। शैतान तो पहले से ही हारा हुआ शत्रु है। यीशु मसीह उजाला है और शैतान अंधेरा है और उजाले के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता। और जो कुछ यहाँ पर दिखाया गया है वो यीशु मसीह के बेइज्जती करने के लिए ही दिखाया गया है। यहाँ पर सब कुछ उल्टा दिखाया गया है ताकि जो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते उन्हें ये मालूम हो कि यीशु मसीह इस तरीके के थे कि शैतान उन पर हावी था। शैतान के डिमंड्स और एंजल्स जो साथ में परफॉर्म करते दिखाए गए हैं, ये यहाँ पर अच्छाई और बुराई दोनों एक ही है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। ये वीडियो भले ही पुराना हो, लेकिन एक क्रिश्चियन कंट्री में लोगों के सामने खुलेआम एक परेड में ये परफॉर्म किया जाए और उसका कोई विरोध न हो, ये सोचने वाली बात है। आप सोचिए लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग किस हद तक की गई है। रियो कार्निवल 2023 की परेड में भी आप देखिए शैतान को कैसे दिखाया गया है। ये परेड में रेड पैराडाइज दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि पाप करना आम बात है, कोई गुनाह नहीं है। यहाँ पर आप देखिए 3 एप्पल दिखाए गए हैं, जिसकी एक तरफ शैतान के डिमंड्स है और दूसरी तरफ एंजल्स परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ आप ध्यान देकर देखें तो एप्पल पूरे दिखाए गए हैं। मेरा मतलब है एप्पल को किसी ने खाया नहीं है, यानी एडम और ईव ने ये एप्पल खाया नहीं है, फल खाया ही नहीं, तो पाप और पुण्य कहाँ से आया, ये दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। पीछे आप देखें तो बहुत बड़ा सांप दिखाया गया है और सांप शैतान को शो करता है। एप्पल और सांप को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये ईडन गार्डन का सीन है। यहाँ पर सांप को पूरे ईडन गार्डन में फैला हुआ दिखाया गया है, यानी ईडन गार्डन के ऊपर सांप का राज है, यानी शैतान का राज है। सांप के सर के ऊपर देखे तो शैतान बैठा हुआ दिखाया गया है, यानी शैतान ने सांप को अपने कब्जे में किया हुआ है।
थोड़ा सा पीछे की तरफ देखे तो दो लोग शावर लेते हुए नहाते दिखाए गए हैं। ये एडम और ईव है। यहाँ पर ये शैतानी लोगों ने खुले आम लोगों के सामने इन्हें नंगा नहाते हुए दिखाया है। ईडन गार्डन में जो फल खाने के लिए मना किया गया था वही फल एडम और ईव ने खाया था और वो खाते ही उन्हें अच्छाई और बुराई का पता चला था। अब उन्हें मालूम पड़ा था कि वो लोग नंगे हैं, उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने और दोनों एक दूसरे से शर्माने लगे थे। और ये बात यहाँ पर दिखाने के लिए इन दोनों को नंगा नहाते हुए दिखाया गया है। इन लोगों ने फल खाया ही नहीं, इन लोगों ने पाप किया ही नहीं और ये लोग यहाँ पर नंगे शावर लेते दिखाए गए हैं। ये लोग नहाते वक्त जो हरकतें कर रहे हैं वो देखकर किसी को भी शर्म आ सकती है, लेकिन वहाँ उपस्थित ऑडियंस ने इसका जमकर मजा लिया। ये ईडन गार्डन जिस पर शैतान का अधिकार है उसमें तो ये होना ही था। बाइबल में ईडन गार्डन के ऊपर खुदा का अधिकार दिखाया गया है क्योंकि वो खुदा ने बनाया था और यहाँ पर उससे उल्टा ये ईडन गार्डन शैतान का है जिस पर शैतान का अधिकार है। इसीलिए यहाँ पर शैतानियत खुलकर दिखाई गई है और देखने वाले लोग भी बेशर्म होकर इसको एंजॉय कर रहे हैं। जो लड़कियाँ यहाँ पर नाच रही है उन्होंने भी शैतान के कॉस्ट्यूम पहने हुए है और आप देखे तो कपड़े भी आधे अधूरे पहने हैं। पूरे कार्निवल में जो लड़कियाँ नाच रही है उन्होंने ऐसे ही कपड़े पहने हैं। यहाँ देखिए शैतान हिल में आराम से बैठा हुआ है और लोगों को देख रहा है। यहाँ पर शैतान का पैराडाइज दिखाया गया है जहाँ पर लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनकर नाच रही है। यानी शैतान के पैराडाइज में ऐसी लड़कियाँ लोगों के स्वागत के लिए खड़ी रहती है। यहाँ पर हिल को अच्छा दिखाया गया है, मौज मस्ती करने वाली जगह दिखाई गई है ताकि लोग खुदा को भूलकर शैतान के पास चले आए। पीछे आप देखे तो व्हाइट, रेड और ब्लैक कॉस्ट्यूम पहने लोग साथ में डांस कर रहे हैं। फिर से यहाँ पर अच्छाई और बुराई एक ही है, दोनों एक ही सिक्के की दो साइड है ये दिखाया गया है। यहाँ पर एक बाइक जैसा कुछ दिखाया गया है और पीछे बोट जैसा है और उसे चलाने वाला शैतान है। यानी ये बोट एक दुनिया है और दुनिया को चलाने वाला शैतान है। यहाँ आगे बीच में एक आदमी को सूट पहने हुए दिखाया गया है और कुछ लोगों को गुलाम दिखाया गया है जो जेल जैसा कुछ है उसमें दिखाए गए हैं। यानी इलीट क्लास लोग आम इंसान पर हुकूमत चलाएंगे और अगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। लोगों को इलीट क्लास लोगों के गुलाम बनकर रहना होगा, ये बात यहाँ पर दिखाई गई है। ये देखिए यहाँ पर फ्रीमेसन की लॉज दिखाई गई है, चेकर्स बोर्ड दिखाए गए हैं। यहाँ पर फ्रीमेसन्स के सिंबल को लेकर कुछ लोग चल रहे हैं और पीछे फ्रीमेसनरी के चर्च को दिखाया गया है। आगे आप देखिए यहाँ पर कब्रिस्तान दिखाया गया है जिसमें कुछ कब्रें भी हैं और डीमन गेट पर बैठा हुआ दिखाया गया है। एक इंसान को आगे फॉर्मल कपड़ों में डांस करते हुए दिखाया गया है और रेड कॉस्ट्यूम पहने शैतान के फॉलन एंजल्स उसके साथ डांस करना शुरू करते हैं और उसे डांस करते करते ग्रेवयार्ड में आने के लिए इनवाइट करते हैं। वो इंसान पहले घबराता है, फिर उसे मजा आने लगता है और वो ग्रेवयार्ड के दरवाजे के पास जाकर बैठ जाता है और वो डीमन उसके ऊपर आ जाता है और वो इंसान को ग्रेवयार्ड में ले जाता है जहाँ पर आकर वो इंसान बहुत खुश हो जाता है। सारी कब्रें खुल जाती है और उसमें दफन लोग जी उठते हैं। ये देखकर देखने वाले लोग बहुत खुश होते हैं और सीटियां बजाकर एंजॉय करते हैं। वो इंसान बहुत एंजॉय करता है, वो फॉलन एंजल्स के साथ डांस करता है और डीमन के पास चला जाता है और डीमन उसे अपनी बाहों में ले लेता है और वो डीमन इंसान में समा जाता है और वो इंसान जो कि फॉर्मल कपड़ों में नाच रहा था वो एक नए रूप में आ जाता है और देखने वाले लोग तालियां बजाते हैं। यहाँ पर एक बात दिखाई गई है, डीमन मरे हुए लोगों को जिंदा करता है। हम जानते हैं कि डीमन कोई खुदा नहीं है, खुदा ही है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। यहाँ पर जो दिखाया गया है कि मरने के बाद की जिंदगी बहुत खुशखुशाल होगी। बाइबल में मैथ्यू 8 और 12 में लिखा है कि वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। दोस्तों ये है रियो कार्निवल की सच्चाई। दोस्तों हमने देखा कि ये पूरा कार्निवल शैतान को प्रेस करने के लिए किया गया था जिसमें यीशु मसीह की बेइज्जती की गई थी। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है ये कार्निवल में शैतानियत दिखाने की वजह से ब्राजील में इतनी बड़ी तबाही हुई। पिछले दिनों ब्राजील में बहुत बड़ी बाढ़ आई, सब कुछ पानी में बह गया। ब्राजील को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस तबाही ने लोगों के घर उजाड़ दिए, कईयों ने अपनों को खो दिया। हम स्टेच्यू रखने में या स्टेच्यू की पूजा करने में नहीं मानते। ब्राजील में यीशु मसीह का बहुत बड़ा स्टेच्यू बनाया गया है। कुछ दिनों पहले ये स्टेच्यू के ऊपर आसमान में से बिजली गिरी थी। लोगों का मानना है कि खुदा ने उस वक्त ब्राजील को चेतावनी दी थी, लेकिन लोग नहीं माने और सब लोगों ने जमकर शैतान की परेड में हिस्सा लिया। लोगों ने शैतान को एंजॉय किया और बहुत बड़े पाप में पड़े। और पाप का अंजाम क्या है आप जानते हैं? बाइबल में रोमन 6 और 23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। दोस्तों अगर हम पापी है तो हमें शैतान नहीं बल्कि यीशु मसीह ही बचा सकता है। ये शैतान के पुजारी हमें बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश करते हैं कि अच्छाई और बुराई एक ही है।
कुछ बुरा नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं होता, जो भी होता है सब अच्छा ही होता है। खुदा और शैतान एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। ये सब बातें ये लोग हमारे जहन में उतारना चाहते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, खुदा और शैतान अलग अलग है। खुदा हमारी अच्छाई चाहता है और शैतान हमें बुरा इंसान बनाकर हेल में ले जाना चाहता है। हमें हेल से बचाने के लिए प्रभु यीशु पृथ्वी पर आया और हमारे पापों के लिए वो मारा गया, आपके और मेरे लिए खून बहाया, ताकि हमें पापों की माफी मिले, हमें पापों से छुटकारा मिले और हम हेल में जाने से बचे। यीशु मसीह हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाना चाहता है। वो जल्द ही आने वाला है और हमें उससे मिलने के लिए तैयार रहना है। अगर आपने अभी तक अपने पापों से तौबा नहीं किया तो आज ही यीशु मसीह के पास आए और यीशु से प्रार्थना करे कि वो आपके पाप माफ करे और आपको नया जीवन दे। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।